नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। डिलीवरी मिलते ही राफेल को मोर्चे पर उतारने की तैयारी, एयरफोर्स बना रही रणनीति। गौरतलब है कि चीन से बढ़ते तनाव के बीच एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया टॉप एयरफोर्स कमांडरों के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। 2 दिनों की इस अहम बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा हालात का जायजा लिया जाएगा। इस बैठक में जुलाई अंत तक देश आ रहे राफेल विमानों को वायुसेना में ऑपरेशनल स्तर पर लाने की प्रक्रिया पर भी होगा विचार। कर्नाटक के बेलगाम जिले में पति के शव को ठेले में लादकर शमशान पहुंची महिला, किसी ने नहीं की मदद। दिल की बीमारी से हुई थी सदाशिव की मौत। कोरोना वायरस के डर से परिजनों ने भी बनाई दूरी। स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला और उसका परिवार आर्थिक चुनौतियों से भी जूझ रहा है। पैसे नहीं होने की वजह से उसको अपने पति के शव को ठेले में लादकर ले जाना पड़ा। कोरोना से बिगड़े हालात, भारत में शुरू हुआ कम्युनिटी स्प्रेड। देश में रोजाना 34,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। कल तक भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 10,38,715 से ज्यादा हो चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि भारत में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है और हालात भी हुए खराब। राजस्थान में सियासी ड्रामे के बीच बोले सचिन पायलट, असम और बिहार के बाढ़ प्रभावितों की करे मदद। सचिन पायलट ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई। उन्होंने ट्वीट किया, असम और बिहार में बाढ़ प्रभावित सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। सिर्फ असम में ही बाढ़ से 68 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। राजस्थान के सियासी रण में 2 विधायकों वाली पार्टी बन रही किंग मेकर। राजस्थान में 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के आदिवासी इलाकों में भाजपा और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने दावा किया कि राज्य के राजनीतिक संकट के समाधान में उसकी भूमिका निर्णायक होगी। चीन बढ़ा रहा अपने सैनिकों की संख्या, नागरिक हवाई पट्टी को सैन्य हवाई अड्डे में बदला। पूर्वी लद्दाख में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन सेना ने सिंजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाले हाईवे पर समर वार गेम के तहत बड़े पैमाने पर सैनिकों और युद्ध सामग्री को जुटाया था, लेकिन मिट्टी ढोने वाले ट्रकों समेत सभी परिवहन संसाधनों का इस्तेमाल कर चुपके से सैनिकों और युद्ध सामग्री को भारत की ओर पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, चीन ने नागरिक हवाई पट्टी को सैन्य हवाई पट्टी में भी कर दिया तब्दील। नकली दवा बेचने पर लगेगा शिकंजा, QR कोड से होगी सभी फार्मास्यूटिकल उत्पाद की बिक्री। सरकार का कहना है कि इस QR कोड के जरिए ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि दवा कहां बनी है और क्या दवा के फार्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। हिंद महासागर में मिले 14 पांव वाले कॉकरोच को सिंगापुर के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में नई प्रजाति बैटिनोमुसा रक्सासा घोषित किया गया, जिस पर उन्होंने 2 साल तक अध्ययन किया था। 1.6 फीट लंबा ये कॉकरोच खाना ढूंढने के लिए सिर्फ अपनी टांगों का इस्तेमाल करता है। बकौल शोधकर्ता, बैटिनोमुसा रक्सासा इंडो वेस्ट पैसिफिक से 6वीं सुपर जॉइंट प्रजाति है। ग्लोबल वार्मिंग से वैज्ञानिक चिंतित, ठंडे रहने वाले साइबेरिया में दिनों दिन बढ़ती जा रही गर्मी। एक ताजा शोध में पाया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण साइबेरिया में गर्मी की संभावना कम से कम 600 गुना तक बढ़ गई है। रिसर्चों की टीम ने जनवरी से जून 2020 तक साइबेरिया के मौसम का डाटा जमा किया। क्या मच्छरों के काटने से फैल सकता है कोरोना? हुआ नया खुलासा। वैज्ञानिकों ने खोज में पाया है कि मच्छरों के जरिए नहीं फैल सकता है कोरोना। ऐसे में जब दुनिया भर में इस जानलेवा वायरस को लेकर लोगों में दहशत है, वैज्ञानिकों का ये खुलासा राहत देने वाला है। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें द दस्तक 24 के साथ। खबरें हमारी वेबसाइट www.tadastak24.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।